दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज बड़े दुख के साथ आपके बीच में हूं। दुख इस बात का नहीं कि मैं इस देश में रहता हूं, दुख इस बात का भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का कबाड़ा कर दिया है, दुख इस बात का भी नहीं कि सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर जो है चुनाव प्रचार किया जाता है। दुख इस बात का है कि सीडीएस अनिल चौहान सच क्या बोलते हैं, पूरी भक्त मंडली में आग लग जाती है और आग कुछ इस तरह से लगती है जो दूर तक तपिश फैला देती है उन लोगों के बीच जो लोग सच्चे देश प्रेमी हैं, जिन्हें देश की लोकतंत्र और देश के संविधान पर अपार श्रद्धा है। भक्तों को भले ही केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी पर श्रद्धा हो, संविधान से उनका दूर दूर तक का नाता ना हो, क्योंकि संविधान गया तेल लेने, क्योंकि संविधान वो जो मोदी कहें, बात वो जो मोदी कहें। कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपके पसंद की खबरें या आपके पसंद के लेक्चर्स कोई दे देगा, तब आप उसको बस जय जयकार करेंगे, और अगर विरोध में या आपकी सरकार को कोई बात चुभती होगी या आपकी सरकार का चेहरा बेनकाब करती होगी, अगर सच कह दिया तब आपको बुरा लग जाएगा। आप सेना के जवानों का इस्तेमाल चुनाव में करने को तैयार हैं, लेकिन अनिल चौहान साहब ने जो सिंगापुर में भाषा बोली और जो बात की, उसको लेकर के भक्तों में और सरकार में खलबली मच गई है और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, मिस्त्री जी की भी ट्रोलिंग हुई थी। उन्होंने अपना अकाउंट जो था अलग कर लिया था जब मिस्त्री जी ने घोषणा की थी सीज फायर की। सीज फायर किसके कहने पर किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर। सेना को छूट नहीं दी गई थी, सेना को यह कहना कि छूट दे दी गई थी। सेना जो थी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो चीफ होता है सेना का, उसके अधीन चलती है, उसके कहने पर चलती है, और राष्ट्रपति से ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हिसाब से निकलवाए थे, क्योंकि मोहर केवल होती है। यहाँ पर एक शिवानी वर्मा है, वो कहती हैं, ट्रोल करने से पहले ये याद रखिए कि जो लोग जनरल अनिल चौहान जी जैसे वीर और अनुभवी सैन्य अधिकारी पर बिना सोचे समझे टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जनरल अनिल चौहान जी जैसे जांबाज सैनिक की वर्दी के बूट की धूल बनने के काबिल भी नहीं है आप। जनरल अनिल चौहान का सैन्य करियर लगभग 44 वर्षों का फैला हुआ है, जो न सिर्फ लंबा है बल्कि शौर्य, रणनीति और पराक्रम से भरपूर है। जाहिर बात है कि अनिल चौहान साहब बीजेपी की सरकार में नहीं आए, या बीजेपी सरकार या मोदी जी जब से आए 2014 में, तब से सेना का निर्माण नहीं हुआ। सेना पिछले 70 सालों से थी और पराक्रम भी था। सैन्य स्ट्राइक की बात की जाए तो 6 स्ट्राइक कांग्रेस ने की और दावा भी किया। एक भूतपूर्व रिटायर सैनिक ने तो इनको पूरी तरह से नंगा कर दिया। मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के दावों की हवा निकाल दी। और जिस तरह से हमारे गौरव, राष्ट्र का गौरव कोई नेता नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे घोटालों का एक मोहर लगी रहती है। चाहे कितने भी प्रधानमंत्री रहे, सब पे लगी रही। लेकिन एक सेना का एक नायक जो होता है वो देश का प्राउड होता है, और अगर उनके बारे में ट्रोलिंग चलती है तो ये देश का दुर्भाग्य है कि हम कैसे नेता को वोट दे रहे हैं। लेकिन ट्रोलिंग की बात छोड़िए, यहाँ तो अखबारों में भी बड़े बड़े ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने कभी सीमा पर जाकर के आर्मी की परेड में हिस्सा नहीं लिया होगा, वो अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा युद्ध में जीत दे दी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। कौन दावा करता है? बता देता हूं साहब, दावा करते हैं, और ये नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर डाली जाती है। पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा युद्ध में जीत दे दी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू पर भड़के दिग्गज एक्सपर्ट। मतलब ये दिग्गज एक्सपर्ट हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्हीं को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए था। और ये लेख जो लिखा गया है, अभिजात शेखर आजाद ने लिखा है। ब्रह्मा चेलानी जो हैं एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहे जाते हैं। सुशांत सरीन ने तर्क दिया कि ऑपरेशन का मूल्यांकन विमान के नुकसान की बजाय इसके मकसदों से किया जाना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने भारतीय विमानों के नुकसान की बात मानी है। सिंगापुर से सारा लफड़ा शुरू होता है। भारत के दिग्गज जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चेलानी ने भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू को भारत का बहुत खराब डिप्लोमेसी बताया है। ब्रह्मा चेलानी ने रविवार को भारत सरकार की संघर्ष के बाद संदेश देने की रणनीति की आलोचना की है। ब्रह्मा चेलानी ने उन्होंने सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग फोरम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से भारतीय विमानों के नुकसान की बात स्वीकार करने को खराब सार्वजनिक कूटनीति बताया है। वो जोड़ रहे हैं कि सरकार की कूटनीति थी या
ये स्वतंत्र बयान था। अब इस पर चर्चा चलाई जानी चाहिए। यहां पर जब कभी कोई चीज पहुंचती है तो उस पर शक पैदा कर दिया जाता है, उसमें भ्रम डाल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की खासियत है। आपको याद होगा कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को गाली बकी गई, वो केवल सीडीएस के बयान से ध्यान हटाने के लिए थी, क्योंकि सीडीएस ने एक बात और बोली थी। क्यों हुआ ये पूछिए, क्यों किस लिए हुआ। आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद का बयान कि हमने पहले बता दिया था पाकिस्तान को कि हम आ रहे हैं, इसलिए हुआ। सरकार को अपनी गर्दन फंसती हुई नजर आ रही थी। और ब्रह्मा चेलानी कहते हैं उनके टिप्पणी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के 4 दिवसीय अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई, जिसको लेकर प्रोपेगेंडा और नैरेटिव युद्ध चरम पर है। कई लोगों का मानना है कि भारत ने आक्रामक तरीके से नैरेटिव युद्ध नहीं चलाया, जो कि बुरी तरह से हारने के बाद भी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में आगे है। भैया प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहे ब्रह्मा चेलानी साहब। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाए, पाकिस्तानी सरकार फैलाए, प्रोपेगेंडा इंडिया की सरकार फैलाए, खूब फैलाए। और प्रोपेगेंडा के अनुसार वो विपक्ष के नेताओं को गाली दे, उन्हें कांग्रेस का गद्दार बताए, पाकिस्तान का समर्थक बताए, जबकि विपक्ष ने उनका समर्थन किया था पाकिस्तान पर आक्रमण को लेकर के। अब ये कुछ भी बोले, बाजी इनके हाथ से निकल गई। लेकिन बात यह है कि 100 बात की एक बात और 1000 की एक बात यह है कि सेना का अपमान क्यों किया जा रहा है। अगर सीडीएस अनिल चौहान साहब को ट्रोल किया जा रहा है, उनका अपमान 2-2 कौड़ी के इन स्ट्रैटेजिक्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से लिया जा रहा है, तो ये अजीत डोभाल की जगह क्यों नहीं बनाए राष्ट्रीय सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी ने। उनके आर्टिकल यहां क्यों आ रहे हैं। मैं तो सीधा बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं। ब्रह्मा चेलानी को बना देना चाहिए था और डिसाइड करनी चाहिए थी नीतियां, लेकिन एक जनरल को, क्योंकि सेना को अपमान करने की जैसे कसम खा रखी है बीजेपी वालों ने। बालाकोट स्ट्राइक हो, पुलवामा अटैक हो, या फिर जब 2 महिला सेना अधिकारियों ने बात की, उनके बारे में भी अवगतता की गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और उसके बाद उन महिला अधिकारियों के, सैन्य अधिकारियों के फोटो पोस्टर में यूज किए जा रहे हैं चुनाव। पहले कभी 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। 3 दिन में एक व्यक्ति सीज फायर का ऐलान कर देता है। ट्रंप पहले बता देता है। भक्त बोलते हैं हम ट्रंप को कोई महत्व नहीं देते। ट्रंप जो है 8 बार अमेरिका जाता है, चुनाव प्रचार करता है, और वो ट्रंप जो है इनके मतलब पानी पिलाने में लगा हुआ है। और ये लोग जो हैं बीजेपी के लोग कांग्रेस प्रवक्ताओं को गालियां दे रहे हैं, सेना के जनरल को गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और सवाल सेना पर उठा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ऐसा ही किसी कांग्रेस ने कर दिया होता तो बीजेपी ने अब तक हंगामा मचा दिया होता। विपक्ष क्यों चुप है, विपक्ष क्यों इस पर विरोध नहीं जता रहा। मुझे गुस्सा इस बात का है। एक वर्ग मूर्ख हो सकता है, जाहिर हो सकता है, गंवार हो सकता है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल विपक्ष के वो तो हैं कम से कम सवाल पूछने के लिए कि सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों। मैं अपने 10.5 मिलियन लोगों से पूछता हूं और देश की जनता पर सवाल और जवाबों की जिम्मेवारी छोड़ता हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।